इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसे चिता पर जलाया जाता है। आग की लपटों में शरीर धू धू कर जलता रहता है। अंत में शरीर राख बन जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि चिता और चिंता कितने समान शब्द लगते हैं। क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि चिंता की लपटें भी आग की लपटों की तरह ही हमारे शरीर और दिमाग को प्रतिदिन जलाती रहती है। चिंतित व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं। चिंता आज एक आम विषय बन गया है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर चिंता क्या है और चिंता को कैसे दूर भगाएं। चिंता क्या है? यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है? रमेश की अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, लेकिन जब उसका खराब समय आया तो एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी छूटने के बाद से ही रमेश चिंता से घिर उठा कि आखिर आगे क्या होगा, कि कैसे वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। और ऐसे कई अनगिनत सवाल थे जो कि रमेश को खाए जा रहे थे। चिंता ने उसे दोबारा नौकरी तो नहीं दी, बल्कि बीमारी जरूर दे दी। वह एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया था। आखिर ऐसी चिंता उसके क्या काम आई? हमारे समाज में ऐसे हजारों की संख्या में रमेश रहते हैं। किसी एक ही बात के बारे में बार बार मनन करना ही चिंता कहलाती है। चिंता की आग धीरे धीरे करके हमारे पूरे शरीर को जला देती है। एक चिंतित व्यक्ति हर पल बेचैन रहता है। चिंता हमारे स्वस्थ शरीर को भी सूखे पेड़ के समान बना देती है। चिंता को कैसे दूर भगाएं? इन 4 उपायों को जीवन में लागू करें और चिंता को दूर करें। 1. भरपूर नींद लें। मेरी माँ की एक सबसे बढ़िया आदत यह है कि वह जब भी तनाव में होती है तो वह सो जाती है। नींद लेकर जब वह दोबारा उठती है तो वह अपने आप को तरोताजा महसूस करती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या नींद ऐसी जादुई दवाई है जो तनाव को दूर कर देती है? हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, बढ़िया नींद लेने से आप अपने दिमाग में चल रहे तनाव को कई हद तक कंट्रोल में ला पाएंगे। नींद और तनाव आपस में जुड़े हैं। अगर पर्याप्त नहीं होगी तो चिता का भूत आपके सिर पर हावी होकर नाचेगा। इसलिए चिंता को करो दूर और नींद लो भरपूर। आज की बेहतरीन नींद कल एक सुनहरा सवेरा लेकर आती है। 2. खाली घर शैतान का घर। यह चीज आप सभी ने महसूस की होगी कि जब भी हम बिना किसी काम के खाली बैठे होते हैं तो उस पल हमारे दिमाग में अनगिनत बातें घूमने लगती है। यह बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई सुनामी आई हो। जैसे सुनामी सभी को अपने चपेट में ले लेती है, ठीक उसी प्रकार चिंता की लहर भी हम सभी को एक गहरे सागर में धकेल देती है। इसलिए अपने दिमाग को कभी भी खाली ना रखें। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। आप देखेंगे कि आपका तनाव कितनी आसानी से गायब हो जाता है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। 3. अपना मनपसंद काम करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अवसाद हर जगह देखा जा सकता है। इसका कारण एक ही है। ऐसा है कि हम सभी एक ही प्रकार के रूटीन में अटक चुके हैं। हम रूटीन के चक्कर में अपनी खुशियां तक भूल जाते हैं और यहीं से ही अवसाद का पनपना शुरू हो जाता है। इस तनाव को आनंद में तब ही बदला जा सकता है कि अगर हम अपने मन के अनुरूप काम करें। मन के अनुरूप काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि संगीत सीखना, चित्रकला, किताबें पढ़ना, लंबी यात्राओं पर जाना आदि। यह सभी चीजें दिल को चिंता की जगह सुकून देती हैं। 4. आध्यात्मिकता से रिश्ता जोड़े। अध्यात्म में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वह बड़े से बड़े रोग को खत्म करने की ताकत रखता है।
जो कोई भी आध्यात्मिकता से जुड़ा उसने चिंता और डर को परास्त कर दिया। इसे अंग्रेजी में हम मेडिटेशन कहते हैं। जब हम गहरा ध्यान सकते हैं तो हम वास्तव में परलौकिक शक्ति से मिलते हैं। उस पल हम दुनियादारी को भूल जाते हैं। ध्यान हर प्रकार के रोग और अवसाद को जड़ से खत्म कर देता है। हिमालय की पहाड़ियों के समान शांति पाने के लिए मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति पवित्र एवं साहसी होता है, जो अपनी जिंदगी में सभी चुनौतियों को आसानी से प्राप्त कर लेता, साथ ही खुद पर विजय प्राप्त कर सकता है। वहीं जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है, वो व्यक्ति दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने आने वाले कल को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो तो आपको आज से ही यह प्रण लेना होगा कि आप आज के बाद से हमेशा के लिए तनाव की नाव पर बैठना छोड़ देंगे। इसकी बजाय आप शांति से भरे बादलों पर बैठकर यात्रा करना ज्यादा पसंद करेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।